पता ही नहीं चला कि कब मेरा बच्चा मेरे शिकम में आ गया, मुझे कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। फिर मैं पलट करके आशिकों वाले अंदाज में कहता हूँ, खुदा की कसम ये मुस्तफ़ा की जात है। और बच्चे जब शिकम में आते हैं ना माँ की, तो उनको पेटों में दर्द होता है, लेकिन मुस्तफ़ा जब आते हैं तो मुस्तफ़ा दर्द देने के लिए नहीं बल्कि दर्द को मिटाने के लिए आए हैं, मिटाने के लिए। कहती वक्त करीब होता चला गया, अब वो साथ आ गई, अब वो घड़ी आ गई, अब वो रात आ गई जिस रात में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर गया। कहती विलादत का वक्त करीब था, मैं अकेली लेटी हुई थी। कहती है मेरे कमरे में ना उस वक्त चिराग जलाने के लिए तेल तक न था। और कीजिएगा, गोया इशारा हो रहा था, ओ आमिना तुझे अब तेल के चिराग की जरूरत नहीं है, बल्कि सारी कायनात का महताब आने वाला, वो आने वाला जो सबको रोशन करके रखेगा। आमिना मत जला चिराग, क्या हैसियत मुस्तफा के सामने चिराग की। कहती तेल तक ना था। कहती उस वक्त मेरे साथ मेरे अब्दुल्ला भी ना थे, इसलिए कि 3 महीने की हमिला हुई ना हजरत आमिना, तब हजरत अब्दुल्ला का विसाल इंतकाल हो चुका था। कहती कोई मेरे पास नहीं था। मेरे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ना उस वक्त में मक्का शरीफ में खाने काबा का तवाफ करने के लिए गए हुए थे। कहती है कोई नहीं था। जहन और दिल हाजिर हो तो बोलते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं इसलिए आपसे बुलवा रहा हूँ ताकि पता लगे थोड़ा और सुनना चाहते हैं। इशारा कर दे ना, मैं नीचे बैठ जाऊंगा, सुनेंगे और तो बोले सुभान अल्लाह, और बोलिएगा आप भी सुभान अल्लाह। ये हजरत आमिना कहती है मैं अकेली थी। अब वो रात आ गई। वो रात कौन सी रात? अगर वो रात ना होती तो कोई रात ना होती। ओ 12वीं शब। कहती कोई नहीं थी। अब विलादत का वक्त करीब था, और आपको मालूम है जब बच्चा पैदा होने का मामला औरत के साथ होता है तो कुछ खवातीन उसके साथ होती। कहती मेरे साथ कोई नहीं थी, मैं घबरा रही थी, मैं परेशान हो रही थी, क्या होगा, कोई नहीं मेरे साथ। हजरत आमिना कहती है लेकिन अचानक रात का वक्त था, मैंने देखा कि 4 बड़ी कद वाली औरतें आई। 4 बड़ी लंबी लंबी खूबसूरत औरतें, एक पाइती खड़ी हुई, एक सरहाने खड़ी हुई, एक दाएं खड़ी हुई, एक बाएं खड़ी हुई। मैं उनसे पूछने लगी आप कौन हो? तो पहली ने कहा आमिना हमें नहीं जानती हो? कहा नहीं जानते। कहा कौन हो आप? कहा आमिना मैं कोई और नहीं, सारे इंसानों की माँ हजरत हव्वा हूँ। और बच्चे जब पैदा होते हैं तो दुनिया की दाएं आती है, लेकिन मुस्तफा जब आते हैं तो अबुल बशर की बीवी आया करती है। कहती मैं हव्वा हूँ। कहती फिर मैंने दूसरी से पूछा तू कौन है? उसने कहा आमिना मुझे नहीं जानती। कहा ना मैं नहीं जानती तुझे। कहा मैं कोई और नहीं, और कोई नहीं, ईसा की अम्मी मरियम हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ, मेरा नाम मरियम है। कहा अच्छा आप ईसा की अम्मी का फिर तीसरी वाली कौन है? कहा मुझे नहीं जानती। कहा ना ना। कहा मैं इस्माइल की माँ इब्राहिम की बीवी हाजिरा हूँ। तीनों, एक नबी की माँ है, दूसरी सारे इंसानों की माँ है कि नहीं, और तीसरी भी नबी की माँ, नबी की बीवी हजरत हाजरा। कहा ये तो चौथी वाली दिख रही ये कौन है? कहा इसे नहीं जानती। कहा ना। कहा ये आसिया है जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की थी, ये फिरौन की बीवी आसिया है। कहा अच्छा ये चारों आ गई। हजरत आमिना कहती चारों को देखना था, दिल को सुकून मिला कि कोई तो आया। फिर क्या कहती है मैं अचानक देख रही थी यही चारों नहीं बल्कि मेरे कमरे को नूर से भर दिया गया था। मैं देखती थी बड़ी खूबसूरत औरतें मेरे सामने खड़ी थी। मैं उससे कहने लगी आप तो आदम की बीवी है, आप इस्माइल की अम्मी है, आप इब्राहिम की बीवी है, आप जो है ना आसिया है मूसा की खिदमत करने वाली, लेकिन ये जो पूरे कमरे में हुस्न वाली औरतें नजर आती है ये कौन है? आमिना तू नहीं जानती? कहा नहीं जानती तभी तो पूछती हो। आमिना ये कोई और नहीं है बल्कि हुराने जन्नत है, और तेरे शिकम से जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके इस्तकबाल करने के लिए। कहती अच्छा। हजरत आमिना कहती सारा खौफ खत्म, सारी टेंशन खत्म। अब सुनिएगा किस शान से मुस्तफा है, जरा बोलिएगा मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। ओ
और पीछे वाले भाई हाथ नहीं उठ रहे, हुजूर के नाम पे उठाओ ना। मोहम्मद हमारे, मोहम्मद हमारे। अब देखिएगा किस शान से मुस्तफा है, क्या जुदा अंदाज था मुस्तफा के आने का, क्या जुदा अंदाज। अब वो वक्त करीब आया, अब अल्लाह ने फरमा दिया जिब्रील का जी रब्बे जलील का कहा सिदरा पे बैठा हूं, क्या सिदरा पे नहीं बैठो, क्या किया जाए, आसमान को सजाया जाए, जमीन को सजाया जाए, मशरिक व मगरिब में सब में ये चर्चे किए जाए, जन्नत को भी सजाया जाए, दोज़ख के दरवाजे को बंद किया जाए, कोई नहीं जाएगा। क्या करना है मालिक का, महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला है। और खुदा की कसम जिब्रील है, फरिश्ते सारी कायनात को सजाया, जन्नत के गेट को खोल दिया, जहन्नम के दरवाजे को बंद कर दिया, जहन्नम का दरवाजा बंद है, जन्नत का दरवाजा खुला है, कायनात को सजा दिया गया। सारे फरिश्ते मुंतज़िर हैं कब नबी आएंगे, कब नबी आएंगे। जमीन मुंतज़िर है, आसमान मुंतज़िर है। रात कहती है अल्लाह मुझ में अपना महबूब भेज दे, दिन कहता है मालिक मुझ में अपना महबूब भेज दे, मेरी इज्जत बुलंद होगी। रात कहती है अल्लाह मुझ में अपना महबूब भेज दे तो मेरी शान बुलंद होगी। अल्लाह ने क्या फरमाया, ना रात में भेजना है ना दिन में भेजना है। कब आए मुस्तफा, सुबह सादिक के वक्त, रात जा रही थी दिन, अब बोले ना रात जा रही थी दिन, सुराई की आवाज बंद कीजिएगा ज्यादा, रात जा रही थी दिन, हाँ आ रहा था, गोया इशारा कर रहा था मेरा महबूब जब आएगा तो तारीकी खत्म होगी, पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। इसलिए अच्छा सवाल बनता है मालिक रात में भी भेज सकता था, दिन में भी भेज सकता था, रात में ही आ जाते, दिन में ही आ जाते मुस्तफा, तो ऐसा भी नहीं हुआ, ना तो रात में आए हैं ना दिन में आए। वजह क्या, इरशाद होता है तू नहीं जानता, तू नहीं जानता। अगर रात में मुस्तफा को भेज देता, रात कहती दिन से, और दिन तेरी कोई हैसियत नहीं, मुस्तफा मुझ में आए हैं। अगर दिन में महबूब को भेज देता तो दिन कहता रात तेरी कोई हैसियत नहीं, मुस्तफा मुझ में आए हैं। तो मैंने ना रात में भेजा है ना दिन में भेजा है, बीच में भेजा है, ना रात को ज्यादा फजीलत ना दिन को, मतलब दिन की भी शान बुलंद है और रात की भी शान कम किसी की नहीं हुई। अब जरा सुनिएगा, अब मुस्तफा आ रहे हैं, मोहम्मद हमारे, अब आ रहे मुस्तफा, कायनात को सजा दिया गया, रोशन कर दिया गया, मुनव्वर कर दिया गया। अल्लाह अकबर। अब आए हैं सैयदना जिब्रील, हजरत आमीना को एक कटोरा दिया है, हजरत आमीना कहती हैं उस कटोरे में दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा मुझे जाम दिया गया। कहती है उसको पीना था, जैसे ही मैंने उसे पिया मुझ में से एक नूर निकला जो आसमानों तक गया था। मैंने कहा मालिक ये क्या है, का तेरे शिकम से महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला। अब कहती है बस करीब आ गया वक्त, करीब आया। कहती है फिर मैंने क्या देखा, खराजा मिन्नी नूर, मेरा बेटा दुनिया में आया, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का जान, उस दिल अफरोज साअत पे, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा आए, कहती हैं मेरे जिस्म से नूर का टुकड़ा निकला, मुस्तफा आए। हजरत आमिना कहती हैं जैसे कि मेरा बेटा मेरे शिकम से बाहर निकला ना, तो मेरी नजर जैसे कि मेरे बेटे पर पड़ी है, दिल नहीं चाहता था कि नजरें हटाए, इतना खूबसूरत वो बच्चा था। हजरत आमिना कहती इतना खूबसूरत मेरा बेटा, जैसे कि दुनिया में आया है, इतनी रोशनी थी, ऐसा नूर छलक रहा था कि मेरे पूरे कमरे को रोशन कर दिया था। वो कहती मेरा बेटा आया है, तो मैंने क्या देखा है, ऐसा नूर निकला है, उस नूर से मैंने मशरिक से लेकर के मगरिब तक सबको देखा है, शिमाल से लेकर के जुनूब तक सबको देखा है। हजरत आमिना कहती है मेरे बेटे के नूर से इतनी रोशनी हुई थी, मैंने मुल्क शाम के महल्लात को देख लिया था, मेरी आंखों से पर्दे हट गए थे, मैंने मुल्क शाम को देखा था, मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक,
मैंने सबको देखा था। वो लोगों ये मुस्तफा की जात है, जब पैदा होते हैं उनके शाम तक का महला हजरत आमिना देख लेती है और इशारा रब का हो जाता है। वो आमिना वो बेटा आ गया है जिससे अल्लाह सारी कायनात को रोशन सारी कायनात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमद मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। माशाल्लाह, जैसे इमाम है वैसे ही मुक्तदी में। सुनिएगा, मैं क्या अर्ज कर रहा था, बात याद है आपको? याद है? भूल गए। कहती बेटा आया दुनिया में, आना हुआ, सबको देख लिया। कहती उसी वक्त में मैंने देखा था महबूब आए। अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील कहाँ हूँ? सिदरा पे। कहा यहाँ ना बैठो, क्या करना है मालिक? का 3 झंडे लो, जुलूस उठाते हो तो बोलो। कहा था 3 झंडे लो मालिक, क्या करना है? एक मशरिक में गाड़ना है, एक मशरिक में, एक खाने काबा की छत पे नस्ब करना है, एक मगरिब में लगाना है। आमिना कहती मैंने देखा 3 झंडे लिखे हैं, एक मशरिक में गाड़ा है, एक खाने काबा की छत पे गाड़ा है, एक मगरिब में नस्ब किया है। और जुलूस उठाने वाले सारे उशाकान मुस्तफा को ये जिब्रील ने बता दिया है झंडे उठाना बिदअतियों की अलामत नहीं है, बल्कि झंडे गाड़ना जिब्रील की सुन्नत। सुभान अल्लाह।